तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। ठीक है, सर्कल में हम सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे, 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट उसको कवर करेंगे और 2-4 टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास टाइम कम है और हम ये थोड़ा सा डीपनेस की चीज़ें होती है इसको हम कर नहीं पाएंगे, अभी टाइम कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस थ्योरम तैयार कर लो। जो 7-8 चैप्टर का हमने वीडियो बनाया है आपके लिए उससे अच्छे से कर लीजिए, उसके टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप 45+ तो आ ही जाएंगे। अब ये जो सर्कल का थ्योरम मैं बता रहा हूँ ये आपका अगर आ जाता है एग्जाम में तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स होगा आपका, तो इसे जरूर से देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम, 2 थ्योरम है, फर्स्ट सेकंड दोनों को प्रूविंग देख लेते हैं। देखिए थ्योरम फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो 2007, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और न जाने कितने बार आया होगा, 23 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। लिख के कैसे आएगा, आप स्टेटमेंट एकदम रट लीजिएगा, ऐसे दिया रहेगा तो हम यही प्रूविंग करेंगे। लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो ये टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पॉइंट क्या है P, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर, इज मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझना करा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ, इसको जहाँ पे टेंजेंट जहाँ पे सर्कल टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो रेडियस है OP ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, OP परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। ठीक है, तो करते हैं, पहले इस फिगर को मैं कॉपी ड्रा करता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको। तो स्टेटमेंट याद कर लीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी पॉइंट सर्कल के किसी पॉइंट जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं, आइए प्रूविंग इसका करते हैं। देखिए हमने फिगर बना लिया है, तो ये जो है प्रूविंग में जब हम प्रूविंग करेंगे किसी भी थ्योरम का, ये थ्योरम फर्स्ट है, स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है। थ्योरम फर्स्ट क्या है, तो लिखेंगे गिवन क्या है, एक सर्कल है, लिखेंगे अ सर्कल ऑफ सेंटर O, एक सेंटर क्या है जिसका सेंटर क्या है O है, एंड AB इज टेंजेंट, AB क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, एट पॉइंट P पे टेंजेंट है ऑन सर्कल। क्लियर बात, हमने क्या लिखा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB एक टेंजेंट है जो पॉइंट P पे ड्रॉ किया गया है। ठीक, पहले गिवन हो गया, उसके बाद लिखते हैं प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है भैया, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमको प्रूफ करना है कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पर। ठीक है, हमने बोला था अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है कंस्ट्रक्शन करते हैं, थ्योरम कोई भी उसमें कंस्ट्रक्शन होता ही है, तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, Q मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे जहाँ कट के उसको R मान लेते हैं, हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो आप डैश करिएगा, डैश। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को हमेशा क्या दिखाते हैं, डैश करके, ऐसे डैश। समझ में आ रहा है, तो इस बात को लिखने वाले हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन OQ। ठीक है, ड्रॉ लाइन OQ, क्या कर रहा है ये, या ऐसे ना लिखो, थोड़ा ऐसे लिख दो कि टेक अ पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P, ऐसे लिख दो, टेक अ पॉइंट Q ऑन AB, Q एक पॉइंट ले रहा हूँ AB पर, अदर देन P के अलावा। सही है, अब देखो, अब आते हैं प्रूफ में, अब लिख दो ज्वाइन OQ, लिख देना कि ज्वाइन कर रहा हूँ मैं OQ को ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में आते हैं, देखना ध्यान से, प्रूफ में करना है क्या है, एकदम सिंपल सा प्रूफ है, बस आपको स्टेटमेंट ही लिखना है। लिखेंगे हम लोग, देखो कि OP जो है ये छोटा होगा OQ से, कॉमन सेंस बात है कि ये OQ क्या है, ये देखो जितना OP होगा उतना OR होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, लेकिन OQ तो रेडियस से बड़ा लाइन है, तो इसलिए लिखा गया है कि OP छोटा होगा OR से। एंड हम लिख सकते हैं कि OP और OR इक्वल होगा, तो बिल्कुल लिखो OP इक्वल होगा किसके, OR के, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ पा रहे हो क्या। अच्छा, अगर OP छोटा है किससे, अगर OP छोटा है OQ से, तो OR भी छोटा होगा। ठीक है, OR भी छोटा होगा किससे, OQ से। अच्छा, एक बात समझो,
कि अगर OP छोटा है OQ से, ठीक है, अगर OP छोटा OQ से, तो हम इस पे चाहे जितना भी लाइन ले लें, अब जितना भी कोई लाइन ले लीजिए, किस पे, इस टेंजेंट AB पे, देखो सारे जो होंगे वो OP से तो बड़े ही होंगे, क्योंकि रेडियस के बाहर निकल रहा है, देखो रेडियस से बाहर निकल रहा है। तो हम लिखेंगे OP क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट लाइन है एनी अदर लाइन ज्वाइनिंग ऑन AB, टेंजेंट AB। देखो एक थ्योरम होता है, सुन लो पहले थ्योरम जान लो। किसी एक पॉइंट से और किसी एक लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे एक्सियोम पोस्टुलेट क्लास 9th में, उसी के बारे में बताया जाता है कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक लाइन है, उनके बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ देखो OP जो है सबसे छोटा डिस्टेंस है। मैं कोई भी डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज इसको मान लिया Q हो गया, इसको RST ले लिया। देखो OR, OS, OT, OQ सारे के सारे बड़े हैं OQ से, सॉरी OP से। तो अब सर इसको दिखाएंगे कैसे, दिखाना मतलब कुछ नहीं, आपने इतना स्टेटमेंट लिखा है ना, इसके बाद आपको यही है कि स्टेटमेंट लिखना है कि OP क्या है, वो सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है, एनी अदर पॉइंट ज्वाइनिंग ऑन टेंजेंट AB अदर देन P। मतलब लिखेंगे कि OP इज शॉर्टेस्ट है, ये क्या सबसे शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन AB, ठीक है, ऑन AB पे OP सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, अदर देन एनी पॉइंट ऑन AB पे कोई पॉइंट ले लो, उसके अलावा OP क्या सबसे शॉर्टेस्ट है। देयरफॉर हमें पता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर हमारा OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। बस आपको इतना लैंग्वेज लिखना है, एक थ्योरम प्रूफ हो गया। बस इतना थ्योरम प्रूफ करो, तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकेंड थ्योरम पे। देखिए ये थ्योरम सेकेंड है, लिखा है 2 इसमें, सेकेंड थ्योरम। ये थ्योरम उस थ्योरम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसको पूछता तो ये 3 मार्क्स में जाता है, बस समझना 3 मार्क्स में आता है। तो लैंग्वेज लिख के देगा, लिखेगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, पहले एक तो बात जानो कि किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट केवल ड्रॉ किया जा सकता है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब कि AP इक्वल होगा AQ के, AP इक्वल होगा AQ के, ऐसा प्रूफ करना है। तो ऐसा स्टेटमेंट लिख के आएगा आपके एग्जाम में। कैसे प्रूफ करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखिए हमने थ्योरम सेकेंड का फिगर बना लिया है। स्टेटमेंट क्या था कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पे तो उसका लेंथ इक्वल होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, प्रूफ के लिए क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर क्या है, O है, ठीक है, एंड PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। क्या है, PA और PB क्या है, टेंजेंट है, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P से। इतना क्लियर है बात। अब क्या लिखते हैं, प्रूफ क्या करना है। स्टेटमेंट याद रखिए, पहले गिवन लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टू प्रूफ हम प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, PA जो होगा वो इक्वल होगा PB के। समझ में आ रही है, प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। थ्योरम कोई भी हो उसमें कंस्ट्रक्शन होता ही है। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे बबुआ, ज्वाइन करेंगे AO को और BO को और ज्वाइन करेंगे PO को। लिख देना, ज्वाइन AO BO एंड PO। अब लिखते हैं प्रूफ, PROOF, प्रूफ। ध्यान देना बात को। प्रूफ में क्या करते हैं हम, करने क्या वाला, पहले ओवरव्यू समझ लो। AOP एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल दिख रहा है BOP। हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCD से इसको इक्वल कर देंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये एंगल 90 डिग्री होता है क्योंकि रेडियस है जो वो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्योंकि अभी जो पहला थ्योरम पढ़ा था, इसी थ्योरम पढ़ा था कि किसी सर्कल में कोई टेंजेंट है, रेडियस को अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करें परपेंडिकुलर होता है। ये तो भी प्रूफ किया ना। तो देखो ये रेडियस है,
ये टेंजेंट तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP लिखना ये 90 वाला एंगल लिखना कि एंगल OAP इक्वल है एंगल OBP के, एंगल OBP के क्या है, ईच 90 डिग्री। चलेगा? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब ये देखो ये साइड जो है OP इक्वल टू OP ये कॉमन है। देखो दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल भी ये OP आ रहा है, इस ट्रायंगल भी ये कॉमन हो गया। ठीक है। थर्ड देखो AO इक्वल है BO के, AO और BO इक्वल है, क्यों? क्योंकि रेडियस है। लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलेगा? तो देखो ये राइट एंगल इक्वल है, एक साइड है और ये दूसरा साइड है, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल सामने हाइपोटेनस होता है और साइड बोलते हैं RHS। वैसे ही राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS, तो RHS से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया, जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल आपका, जो हम ट्राइंगल का नाम लिए थे AOP कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, BOP के किसके इक्वल है, ट्राइंगल BOP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं तो PA वो CPCD से इक्वल हो जाते हैं। देखो PA इक्वल हो जाएगा किसके, PB के। ठीक है, ये कैसे हुआ, CPCT से। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लीजिए, एक्स्ट्रा बातें, इसको थ्योरम मत लिखना, एक्स्ट्रा बातों को नहीं लगे एक्स्ट्रा बातें लिखने। एक्स्ट्रा बातें क्या है, CPCD देखो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हेलो, ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं इसको, ये टेंजेंट जहाँ पे मीट करता है किसी पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन याद रखो ये वर्ड। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, याद रखो, और सेंटर के एंगल भी इक्वल होते हैं। कब, जब टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया रहेगा तब। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, जो कंसेप्ट है। थ्योरम में तो बस आपको इतना करके छोड़ना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको सर्कल का थ्योरम समझ में आया होगा। कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं सर्कल पे कि किस टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है इन सब चीज़ों का, लेकिन थ्योरम देख लेना है, और जो मैं जितना वीडियो में बता रहा हूँ उसको कम से कम देख के जाना। ठीक है, बाकी आपको जो फुल चैप्टर हैं जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, AP, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। हर टाइप क्वेश्चन देख लेना, इसका मैक्सिमम मिनिमम जितना क्वेश्चन बन सकता सबको देख लेना। ट्रायंगल, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री ये आपको एक्स्ट्रा में है। ठीक है, बाकी आप वॉल्यूम सरफेस एरिया भी तैयार करिए, उसका फार्मूला केवल, ज़्यादा उसमें चक्कर मत पड़ना, केवल फार्मूला देख लेना। ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्कल का बस फार्मूला देख लेना, सेक्टर सेगमेंट का। ठीक है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर्कल के। लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोला है, एक पॉइंट P है जो 10 सेंटीमीटर अवे है, 10 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो फिगर बना लेते हैं पहले, एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर O बोल दिया। यहाँ से एक पॉइंट P है जो कि कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर अवे। ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। चलेगा, यहाँ पे जैसे बोल रहे हो उसे करते जाओ। अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। अब एक टेंजेंट PT ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट तो सर्कल पे टच करना चाहिए। तो देखो P से जा रहा है तो PT, ये क्या है, टेंजेंट है। करा कि अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। फाइंड द रेडियस, रेडियस मतलब हमको ये रेडियस निकालना है। हेलो, ये रेडियस निकालना है। तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। सोल्यूशन देख लो एकदम ध्यान से। करना क्या है हमको, इसमें हमें पता है ये बात, एक थ्योरम जानते हैं कि जो सेंटर से जो मतलब जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, लिख देंगे इन ट्रायंगल PTQ। तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। 90 के सामने हाइपोटेनस लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, मतलब लिख देंगे PO का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, PO का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है TO का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू TO कितना है मुझे नहीं पता, ये R है तो R का स्क्वायर प्लस PT कितना है 8 का स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना बात?
अब देखिए हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 64 की तरफ ट्रांसफर करो 36 हो जाएगा माइनस होकर के ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें आर कितना आ जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 36, तो आर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा कि इन द फिगर, ध्यान समझना, इन द फिगर ए बी ए सी टेंजेंट है, सही बात है, ए बी ए सी टेंजेंट है। द सर्कल सेंटर ओ है सच दैट बी ए सी 40 डिग्री दिया ही है। करा कि बी ओ सी क्या होगा, बी ओ सी क्या होगा। तो देखो ध्यान से, एकदम अच्छे बच्चों को समझना, हमें पता कि ये रेडियस है ना, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये भी रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा थ्योरम से। अब देखो, अब तुम देखो ए बी ओ सी में, ए बी ओ सी ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। लिख देना कि ए बी सी जी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी ओ सी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल तो उनके चारों एंगल सम कितना होता है, 360। लिख देना देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल, ये क्या नाम इसका है, सी, ये कितना हो जाएगा 360। तो देखिए 40 है, ये बी कितना है 90, ये ओ कितना है मुझे नहीं पता, ओ जो निकालना उसको लिखो, मतलब एंगल बी ओ सी है, ये वो क्या है बी ओ सी है, प्लस और सी कितना है 90 इजिकल टू 360। समझ आ रहा बात। देखो 40 90 90 ऐड करोगे तो 9 9 18 18 4 22, ठीक, ये हो जाएगा 220। तो मतलब हो जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस 220 इजिकल टू 360। समझ आ रहा है बात। तो अगर हमको बी ओ सी चाहिए तो इसको तो ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस 220, निकालोगे तो हो जाएगा 140। तो ये आंसर कितना आएगा 140। ऑप्शन 140 है तो टिक कर लेना। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो अगर ये दोनों 90 90 180 हो गया तो इन दोनों का सम 180 होगा। कॉमन सेंस से बात है, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ये दोनों 90 90 180 हो गया ना, तो ये दोनों भी सम 180 होना चाहिए क्योंकि टोटल 360 होना चाहिए। तो ये 40 है, इसको एक्स मान लो, 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स कितना मिल जाएगा 140। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिए, ये सर्कल है, सेंटर ओ दिया है, ठीक है, और डायमीटर ए सी क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और ये 80 क्या है, टेंजेंट है। हमसे पूछा है कि बी ए टी हमको ये वाला एंगल चाहिए। हेलो, ये वाला एंगल चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्रेम से समझेंगे। करना क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है भैया, हाँ क्वेश्चन दिखा है आपको, हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये डायमीटर है, ये 50 डिग्री दिया है हमको, ये टेंजेंट हमको ये वाला एंगल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये डायमीटर है, हमें पता है कि सर्कल का अगर कोई डायमीटर होता है, डायमीटर जो है अदर सेगमेंट पे एंगल कितना बनाता है, या सर्कमफ्रेंस कितना बनाता है 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है ये 50 है तो 9 5 14, तो ये 40 डिग्री हो गया क्योंकि 180 आना चाहिए। अब हमें ये भी पता है बात कि ये रेडियस है, ये क्या है टेंजेंट है, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल 90 होगा। अगर ये 50 तो ये कितना, सॉरी ये 40 तो कितना हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा ना। तो लिख देना कि एंगल जो है तुम्हारा बी ए टी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अच्छा, इसको से डायरेक्ट नहीं करना है, तो लिख करना है कि एंगल मतलब कि हम वी नो कि ओ ए टी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, रीजन लिखना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद लिखना कि एंगल ए ओ टी जो होगा वो ए ओ बी होगा प्लस बी ओ टी होगा। तो ए ओ बी का वैल्यू 40 रख देना और बी ए टी का वैल्यू निकालना ही है, इक्वल टू 90 करके ट्रांसफर करके 50 निकल जाएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, लिखना तो आपको पता है ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में। जब आप 10.1 के बाद जाएंगे तो 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। 10.1 के बाद 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो तीनों एग्जाम्पल एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए आपको। ठीक है, उसी में से एक क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन सेकंड या थर्ड है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन है। लिखा है 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, 2 टेंजेंट है टी पी और टी क्यू। अगर हम डायग्राम बनाएं, आपको डायग्राम भी बना होगा एग्जाम में, ठीक है, ये है आपका टी पी और ये है टी क्यू। लिखा कि 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू
टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। चलो समझ में आता है। फ्रॉम एंग एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी से, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, टी से। क्लियर है बात। अगर आप प्रूव करो कि पी टी क्यू ये वाला एंगल, प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है ट्वाइस है ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू का मतलब पी क्यू को अगर हम ज्वाइन करें ऐसे तो इसका ट्वाइस है ओ पी क्यू का। आपको डायग्राम एकदम ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है इसका ट्वाइस होगा। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, तो करते क्या है, ध्यान से समझना चीज़ों को। बहुत ही सिंपल प्रूविंग है इसका, हम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रूफ। तो प्रूफ में करना क्या है, हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं, इधर वाले को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो ये भी x हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? देखो ध्यान से लिखेंगे कि ट्राइंगल जो हमारा टी पी क्यू है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि देखो ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, सिंस टी पी इक्वल टी क्यू है, इसलिए क्या है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब देखो ध्यान से, हमें ये एंगल x पता चल गया, x पता चल, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक खासियत होता है कि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको x लिया तो ये भी x हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। अब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देखेंगे इन ट्राइंगल यही टी पी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा कि एंगल, ठीक है, पी टी क्यू प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। दोनों x और ये 180 हो जाएगा ना। अब देखो एंगल पी टी क्यू प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू 180। समझ आ रहा है क्या? तो मुझे एंगल चाहिए पी टी क्यू, तो 2x उधर भेज दूंगा, 180 माइनस का 2x। समझ आ रहा है? इतना कहानी क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, मुझे पी टी क्यू चाहिए 2 टाइम्स ओ पी क्यू के। तो हम अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, पी टी क्यू का हाफ होगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना कि ओ पी क्यू क्या होगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, पी टी क्यू का हाफ होगा। तो मैं वही करने वाला, इसका हाफ करने वाला हूँ, इसका हाफ करने वाला हूँ। लिखेंगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा पी टी क्यू जो हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 90 माइनस जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x। समझ आ रहा है? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। बस एक इक्वेशन और बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक इक्वेशन इसी जगह बना दे रहा हूँ, ध्यान समझना एकदम प्रेम से। अब देखो मुझे एक थ्योरम पता है कि ये जो रेडियस होता है ये टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम इस बात को लिखने वाले, मतलब हम एंगल x और ओ पी क्यू, देखो एंगल x और ओ पी क्यू वाले एंगल को, इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो 90 आएगा ना। मैं वही लिखने वाला हूँ। लिखेंगे कि नाउ एंगल लिखेंगे हम लोग ओ पी क्यू प्लस x इजिकल टू 90 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? आना चाहिए समझ में। हम तो एंगल में ओ पी क्यू कितना मिल जाएगा, x उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 90 माइनस x। इक्वेशन सेकेंड, बस आपका काम सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो, एकदम अच्छे बच्चे की तरह देखो, 90 माइनस एक्स इसका भी राइट हैंड साइड है, 90 माइनस एक्स इसका भी राइट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, मतलब एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। देखो हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस इतना काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2, और क्वेश्चन 13 भी इंपॉर्टेंट है और 12 भी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिले 12 13 देख लेना, मैं 9 बता दे रहा हूँ। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए समझिए। आपके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 9 है 10.2 में लिखा कि एल एंड एम आर 2 पैरेलल टेंजेंट। वहाँ पे नाम दूसरा एक्स वाई दे सकता है लेकिन कहानी यही रहेगा। एल और एम क्या है, 2 टेंजेंट है, पैरेलल है, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ए और बी। द टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डी ई बिटवीन एल एंड एम। कह रहा है कि जो डी से
टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सी पे, ठीक है, लिखा कि टेंजेंट एट सी, जो सी से टेंजेंट जा रहा है वो जो है एल और एम पे, डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो कर रहा है ना, जो टेंजेंट सी से जा रहा है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ ये करना है कि डी एफ ई जो ये सेंटर का एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ गए? मैं फिगर सेम बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, देखो ये हमने डायग्राम बना लिया। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि डी ओ ई जो है, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं था, यहाँ पे एफ था, कोई दिक्कत नहीं, ओ ले एफ ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डी ओ ई जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर बात? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच चेंज हो सकता है बट कंसेप्ट यही रहेगा, ध्यान देना एकदम अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। करना क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। प्रूविंग कोई भी हो, कुछ कंस्ट्रक्शन करना जरूरी होता है। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ओ को सी से, ओ को ए से, ओ को बी से। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, ज्वाइन किया ओ सी, ओ बी और ओ ए। समझ में आ रहा है? हमने तो ज्वाइन कर दिया। अब मैं करने क्या वाला हूँ, देखो ध्यान से। मैं ट्राइंगल ए ओ डी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। कॉन्ग्रुएंट से क्या होगा, ये सी पी सी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? उसी तरीके से मैं सी ओ ई को और बी ओ ई को कॉन्ग्रुएंट करूँगा, जिससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और सबका सम कितना हो जाएगा, 180। सबका सम कितना हो जाएगा, 180। उससे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90, मतलब ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। ये तो ओवरव्यू हो गया। अब कैसे प्रूफ करना वाला देखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, मैं मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, देखो ध्यान से, लाइट ही चला गया। हाँ देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए ओ डी और सी ओ डी। देखो ये डी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये और ये टेंजेंट के काम करेंगे ना। मतलब इस सर्कल पे डी ए एक टेंजेंट है, डी सी एक टेंजेंट है। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ कितना होता है, इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं कि डी ए इक्वल होगा डी सी के, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। क्लियर बात? अच्छा अब देखिए ध्यान से। अब करते क्या है कि ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, क्यों, क्योंकि रेडियस है। देखो ये रेडियस भी है, ये भी रेडियस है, तो ए ओ इक्वल है सी ओ के। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, चलेगा। और देखो ओ डी कॉमन है, ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये क्या है, कॉमन है। तो साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया, देखेंगे। देयरफॉर बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी ओ डी के। समझ में आ रहा है? अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम मान रहे हैं एक्स, इसको मान रहे हैं वाई, तो लिख देंगे कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। कैसे, सी पी सी टी से। क्लियर है बात? सही समझ में आ रहा बात? आगे चलते हैं। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली सी ओ ई और बी ओ ई को प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंट, एकदम इसी तरीके से। तो मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली जो ट्राइंगल आपका है सी ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ओ ई के। सी ओ ई बी ओ ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको अगर मान लिया हमने सपोज एक्स वाई हो गया, इसको जेड और डब्ल्यू मान लो, तो एंगल जेड इक्वल हो जाएगा एंगल डब्ल्यू के। कैसे, सी पी सी टी से। समझ आ रहा है? अब सुनो, मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 180 आएगा नहीं आएगा, देखेंगे। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 180। कैसे, लीनियर पेयर से। समझ आ रहा है इतना बात? अब देखो ध्यान से, हमें तो चाहिए कि वाई और जेड को कितना लाना है, 90। डी ओ ई किससे मिलकर बना है, वाई जेड से। हमें वाई जेड को 90 करना है, मतलब हमको इसमें केवल वाई जेड दिखना चाहिए। तो हम क्या एक्स को वाई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई इक्वल है, तो मैं इस एक्स को वाई लिख सकता हूँ, तो वाई हो जाएगा प्लस वाई पहले से था। हमें वाई और जेड चाहिए, जेड को जेड लिखो। डब्ल्यू और जेड इक्वल हैं, तो क्या डब्ल्यू को जेड लिख सकता हूँ मैं,
W अगर Z इक्वल है, W को Z लिख सकता हूँ ना, तो मैं W को Z लिख दिया इक्वल टू 180। अब देखो y 2y हो जाएगा और z कितना हो गया 2z इक्वल टू 180। ध्यान दो, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 180। 2 जाएगा नीचे तो y प्लस जेड इक्वल टू 90। अब y प्लस जेड है क्या, DOE ही तो है, देयरफॉर एंगल DOE कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। हमें बस ये प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का 10.2 का। तो एक्सरसाइज जो सर्कल की एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी एक लिस्ट आपको बना करके PDF भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लोग देख रहे हैं वीडियो सुन लें। सर्कल का 10.1 के बाद जो एग्जाम्पल हैं 2-3 वो पूरे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम्पल हम बात कर चुके हैं। उसके बाद शुरुआत के 10.2 के शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है, 10, उसके बाद 12 और 13, इससे आप जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये आपका हुआ कंप्लीट सर्कल। अब ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, ठीक है। रही बात AP की, AP में क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो AP का पूरा वीडियो बना हुआ है, तो AP के लिए परेशान मत हो। AP हमने बता दिया है, आप नोट्स देखिए, अपना नोट्स रिविजन करिए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। तो इस तरीके से हमको जितना आपको बताना था लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुका है। तो आप तगड़े में ट्रायंगल और सर्कल की वीडियो देख करके इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना वीडियो में बता दिया गया, दोनों थ्योरम, सर्कल का दोनों थ्योरम और ट्रायंगल का एक थ्योरम, उसको तैयार कर लीजिए। ट्रायंगल के उस टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सिमिलरिटी थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कौन चैप्टर करना है मैं फाइनली बता रहा हूँ। रिवीजन कौन चैप्टर करना है, रियल नंबर और अलजेब्रा, पूरा अलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, AP, ये पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 25 नंबर आपके हाथ में है। इसके बाद स्टैटिक 7 मार्क्स के आएंगे, 25 और 7 कितना होगा 32। उसका प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स के, 32 और 5 कितना हो गया 37, 37 मार्क्स हो गया ना। उसके बाद हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आ जाएगा इस समय 4 से 5 नंबर का। तो 37 और 5 कितना हो गया 7 5 12 42 हो गया। उसके बाद सर्कल ट्रायंगल थ्योरम, उसके बाद थोड़ा मोड़ा आप संभालेंगे सर एग्जैक्ट सर्कल का, और सारे क्वेश्चन मिला करके लगभग आप 50+ के लगभग कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस हाँ रिवीजन करना है। एक फार्मूला नोट्स बना लेना, रियल नंबर का मेन कंसेप्ट का फार्मूला बना लेना, पॉलिनोमियल का मेन फार्मूला का नोट्स बना लेना कि जीरोस दिया है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा रिलेशन वाला जितना फार्मूले जितने सारे हैं, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट का रूल क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपका AP का सम का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला, लास्ट CA वाला टर्म कैसे निकालेंगे, ये सब फार्मूला याद होना चाहिए आपको। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला क्या होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, ये सब सारी कहानियाँ, मिड पॉइंट वाला फार्मूला। उसके बाद स्टैटिक्स का मीन मीडियन मोड का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा फार्मूला तो है नहीं, कंसेप्ट है, कार्ड वाला कंसेप्ट है। और उसके बाद वो डाइस वाला कंसेप्ट, डबल डाइस वाला, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप निश्चित ही अच्छा करेंगे। टाइम मिलेगा पूरा रिविजन के बाद तो 1-2 पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप तगड़े में करिए, ऑल द बेस्ट। आप 50+ मार्क्स करिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कोई भी डाउट होगा आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, या कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।